कई महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण का आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके कुछ करीबियों से आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। दिल्ली पुलिस इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंची और बृजभूषण शरण सिंह के साथियों के ठिकानों पर कई कागजात उन्होंने जब्त भी किए, उनसे पूछताछ भी हुई। कुश्ती संघ के जो 3-4 लोग हैं, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ करती दिखाई पड़ रही है दिल्ली पुलिस, पर यह भी कहा जा रहा है ये इसलिए करती दिखाई पड़ रही है कि जल्द ही वो एक क्लोजर रिपोर्ट जो है इस मामले में दायर करने वाली है। अब बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली के जो निवास हैं, उसके कुछ स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई में जितनी देर हो रही है, उतनी ही कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों के संघर्ष पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। मतलब अगर इसको आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी से इतना लंबा खींच दिया गया है इस पूरी कार्रवाई को कि जो पहलवान हैं वो अब शायद थक रहे, टूट रहे, उन पर दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद ये पहलवान अपने संघर्ष पर डटे हुए हैं। हालांकि इन पहलवानों ने रेलवे में अपनी जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनका कहना यह भी है कि उनका धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है और वो विरोध के साथ साथ अपनी नौकरी की जिम्मेदारी जो है उसको भी बखूबी निभाएंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार रात को मुलाकात करने के बाद पहलवानों के आंदोलन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में से एक बजरंग पूनिया ने आज इन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और ये साफ कर दिया कि उनका विरोध जो है वो खत्म नहीं होने वाला, ये बना रहेगा। तो सुनते हैं सबसे पहले बजरंग पूनिया ने हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को क्या क्या बताया। ये भी बात उठ करके आ रही है सामने कि आप लोग गृह मंत्री से रात में मिले, शनिवार को मिले? जी मिले थे, खिलाड़ी मिले, कोचेज भी थे, मिले थे, इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई अब आप लोगों ने पीछे से सेटिंग कर ली है, अब आप लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री से मुलाकात हो गई, इनकी बातचीत हो गई, अब देखो ये लोग घर बैठ गए हैं। तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, आप लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, इन्होंने सेटिंग कर ली, पीछे सारी बात बन गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। कोई सेटिंग नहीं है और जो सरकार की जो बातें थी नहीं तो खिलाड़ी सहमत है उस चीज़ से, और जो खिलाड़ियों ने जो चीज़ बोली है सरकार भी उसमें कहीं एग्री दिखाई नहीं दे रही है। गृह मंत्री से क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? ये वो एक साइड तो हमारे को बोला गया कि भाई इस मीटिंग पे कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बोलना है, जो सरकार के लोगों द्वारा, और उसके बाद पीछे से वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सरकार के लोगों ने बताया कि आपकी मीटिंग हुई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो और आपने तो बताया नहीं हमें। देखे वही लोग पीछे से बता रहे कि भाई खिलाड़ी मिले हैं और ये बात हुई है। तो हमने यही कि भाई हम गृह मंत्री जी से मिले हैं, हमने यही बात रखी कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका बचाव हो रहा है अभी तक, ऐसे केस हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ें बताई उनको, तो बोले कि हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बातचीत से, अगर हम बातचीत किसी भी आदमी से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस से आप मिले, सही किया आपने, तो वो चीज़ें अलग हैं और प्रोटेस्ट अलग है। लेकिन ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट से पीछे कदम ले लिए हैं। बजरंग, क्या सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया? ये सवाल उठ रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया कि नौकरी ज्वाइन करो वरना नौकरी से निकाल देंगे, क्या कुछ ऐसा भी दबाव आया आप लोगों पर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आया कि भाई नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि रेल बोल सकती है ये बात, सरकार नहीं बोल सकती। हम रेल के एम्प्लॉय हैं। रेल भी तो सरकार के अंडर आती है भाई। वो खुद नहीं बोलेंगे। हाँ, तो वो रेल के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो बोलेंगे। तो हमारे को किसी ने नहीं बोला, ये हमारे को चीज़ बोले कि एक बार आप साइन करके आओ उधर। अच्छा। साइन करके आप वापस प्रोटेस्ट पे आओ, क्योंकि हमने जितने दिन की छुट्टी दे रखी थी वो ख़त्म हो चुकी थी हमारी। तो एक बार ज्वाइन दिखा के हम कि भाई हम हैं बीच में, भाई एक बार हम आए हैं और उसके बाद हम दोबारा नहीं गए हैं। ठीक है। और ये मैंने बताया कि ये इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें ना तो किसी अफवाह से डरते हैं हम, ना रेल की जॉब से कि भाई कोई अगर
प्रेशर भी देगा तो हम छोड़ देंगे। खबर ये आई, कल आप लोगों ने खंडन भी किया है कि आप लोग रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी हैं, साथ में आपने नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं, और नौकरियां ज्वाइन करने के बाद भारत सरकार की, क्या भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या प्रदर्शन वापस लेंगे? इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आंदोलन कोई पीछे नहीं हटा है, आंदोलन लगातार जारी है। हम उसमें रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज़, कुछ न्यूज़ चैनल ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों ने आंदोलन वापस ले लिया, उनमें आपस में दरार आ गई है, या एक खिलाड़ी का नाम भी लिया है कि भाई उसने अपना नाम वापस ले लिया है। साक्षी मलिक का नाम आया, तो वही बोल रहे हैं। तो मैं उन आपके माध्यम से उन न्यूज़ चैनलों को यही बोलूँगा कि आपके पास आप हमारा प्रोटेस्ट दिखा नहीं सकते तो उसका नेगेटिव भी ना दिखाए। ठीक है। तो हम रेल के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं हम रेल के। जब हमारा प्रोटेस्ट उस दिन वहाँ से उठाया गया 28 तारीख के बाद, तो एक दिन जाके साइन करके आए थे, क्योंकि हमने छुट्टी दे रखी थी। और छुट्टी देने के बाद वो हमने दोबारा एक दिन गए थे, उससे साइन करके वापस आ गए थे। तो इससे ये तो नहीं कि भैया हमने आंदोलन वापस ले लिया है। अब इससे पहले पहलवानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी भारतीय किसान यूनियन जो है, उसने भी आज ये कहा कि 9 मई को उनका जंतर मंतर पर जो पहलवानों के समर्थन में उनका प्रदर्शन आगे होने वाला था, किसान नेता राकेश टिकैत ने उसको आज ये कहते हुए कहा कि भाई खिलाड़ियों के आग्रह पर उसको अभी टाल दिया गया है, क्योंकि उनकी बातचीत जो है वो सरकार से चल रही है। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये लाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री जी से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है, जो दिल्ली में था। और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। इस बीच एक खबर यह भी चल रही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली एक नाबालिग लड़की जो पहलवान है, उसने अपना बयान वापस ले लिया है, क्योंकि सबसे गंभीर आरोप पॉक्सो एक्ट में ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगा है। मतलब गंभीर से कि जो धाराएं हैं उसमें सबसे गंभीर धारा ये है, आरोप तो सारे ही गंभीर हैं। हालांकि जो बाकी पहलवान हैं इस बात से वो इनकार कर रहे हैं, और उनका ये सीधा सीधा कहना है कि नाबालिग लड़की के पिता ने बयान बदलने की जो बात है इससे इनकार किया है। अब बजरंग पूनिया ने हमारे इंटरव्यू में भी इस पर सफाई दी। बजरंग, एक खबर अब ये भी आ रही है सामने कि जो नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दी थी, उसने अपने बयान बदले हैं जाके कोर्ट में। पहले 164 में उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, फिर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जो उनके आरोप है उनसे वो पीछे हट गई हैं। इस पर क्या आपकी बात हो गई उनके परिवार से, या आप लोगों के साथ में ही? जाहिर सी बात है कि सब आप लोग साथ में हैं, और वो भी एक महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है। उस पर क्या कहना है? उस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई पीछे हटी है नाबालिग महिला पहलवान? देखिए, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र, हाँ, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र ही चल रहे हैं जी। अब ये बताइए कि देश उन सूत्रों पे भरोसा करे या उनके फादर के जो बयान आए हैं उन पे भरोसा करे। उनके फादर से आपसे भी बात हुई होगी जी, तो वो बोल रहे कि हमने कोई भी कंप्लेंट वापस नहीं ली है, नहीं हमने कोई बयान चेंज किए हैं। तो हमारी भी बात हुई है, तो वो हमें भी वही यही बोल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सूत्र आते कहाँ से हैं और ये खबर चलती कहाँ से है। पूरा देश ये सोचना चाहिए कि भाई उसके फादर पे हमें भरोसा करना चाहिए या सूत्रों पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सारे जो ये बात आ रही है कि उन्होंने बयान बदले नाबालिग लड़की ने, वो गलत है? ये तो न्यूज़पेपर में भी आई है और हमारी बात हुई, उन्होंने मना किया है। उन्होंने मना किया है बिल्कुल, कि भाई जैसे हम लड़ाई में शुरुआत में थे ऐसे ही अब खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसको बदला जा सकता है, खास तौर से पॉक्सो एक्ट में? इस पर विस्तार से समझने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव पूरे तरीके से इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जरा ये रिपोर्ट देखिए उनकी। खबर ये आ रही है कि जो नाबालिग पीड़िता है
उसने बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे पहले के 164 सीआरपीसी बयानों के तहत, अब दोबारा एक बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत, और अपने तमाम आरोपों को उसने वापस लिया और कहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानूनन अगर देखा जाए सीआरपीसी में प्रावधान है कि कोई पीड़िता या कोई भी गवाह इस तरह 164 के तहत सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को जो पहले बयान दिए हैं उसके बाद कोई वो दूसरे बयान दे सकता है, मॉडिफाई करवा सकता है, कुछ करेक्शन, कुछ गलती हो उस त्रुटि को सुधार सकता है। तो इस तरह के बयान देने पर कोई रोक कानूनन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पीड़ित अपने जो आरोप है उनको वापस ले ले तो ये केस खत्म हो गया, क्योंकि ये पूरे की तरह जो विवेकाधिकार है वो अदालत का है कि अदालत इन कौन से बयानों को माने, क्योंकि अदालत के पास 4 तरह के बयान ऐसी सूरत में हो जाते हैं। एफआईआर में जो शिकायत दी है वो एक बयान है, 161 सीआरपीसी यानी पुलिस के सामने जो बयान दिए गए हैं जिसको अदालत में एडमिसिबल नहीं होते उस तरीके से वो, तीसरा जो 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने पहले जो बयान हुए हैं, और फिर 164 के तहत ही दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह के बयान होने। कानून में इसकी इजाज़त है, एजेंसी को अगर एजेंसी चाहे तो दोबारा से बयान ऐसे पीड़ित की करा सकती है, लेकिन ये अदालत के ऊपर है कि वो ये देखे कि कौन से बयानों में उसे तथ्य ज़्यादा समर्पित एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी एक अहम बात ये भी है कि अदालत ये भी देखती है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने पहले बयान दिए गए हैं 164 सीआरपीसी में और जो दूसरे दिए गए हैं उसमें कितने वक्त का फासला था, और कहीं पीड़ित को पर किसी तरह का कोई दबाव तो इस दौरान नहीं बनाया गया है। ये काफ़ी अहम है। हालांकि इस तरह के जो बयान बदले जाते हैं इसका फ़ायदा ज़्यादातर आरोपी को मिलता है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर जो जांच एजेंसी होती है उस पर काफ़ी दारोमदार उस मामले का हो जाता है, क्योंकि अदालत ये देखना चाहती है कि एजेंसी ने जो पुलिस ने जो अपनी जांच की है वो जांच कहां तक पहुंची है। अगर पुलिस या एजेंसी चाहे तो वो क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि पीड़िता अगर ऐसा कहती है कि वो अपने सारे आरोप वापस ले रही। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि जब ये केस शुरू होता है तो ये भी साबित करना होता है कि जब ये अपराध हुआ था, जब कथित अपराध हुआ था, जो शिकायत की गई है, जो पीड़िता है वो उस समय नाबालिग थी। ये काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर है, और वहीं पर अदालत के ऊपर पूरा विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एजेंसी कह रही है कोई सबूत नहीं मिले, पीड़िता अपने बयान वापस ले रही तो केस खत्म हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक अदालत पर है जो ये तय कर सकती है कि वो किस बयानों को माने, किन बयानों को मानकर वो आगे की कार्रवाई करे, क्या इस मामले को ख़त्म कर दे या फिर इस मामले को एक जो जिसमें उसने आरोप लगाए हैं और पहले बयान दिए हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, क्या उसको वो आगे बढ़ाए। ये अदालत के ऊपर है, उसके विवेकाधिकार के ऊपर है। लेकिन ऐसे मामले में एक और कानूनी प्रक्रिया हो सकती है कि अगर कोई पीड़िता इस तरह के बयान बदलती है, अपने दोबारा बयान देती है और पहले के बयानों को वापस लेती है, आरोपों को वापस लेती है, तो फिर कानूनन उसके ऊपर भी अदालत को गुमराह करने के लिए मामला दर्ज हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि बहुत सारे मामलों में अदालतें रियायत बदलती हैं, क्योंकि पीड़िता एक महिला होती है इसलिए अदालतें इस तरह की कार्रवाई नहीं करती, लेकिन बहुत सारे मामलों में अदालतें इस तरह की कार्रवाई करती भी हैं। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब गेंद अदालत के पाले में है जो इस मामले को देख रही है, और वही तय करेगी कि कौन से बयानों को माना जाए, किसकी जो पुलिस की जांच को कहां तक माना जाए और किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्या मामले को ख़त्म किया जाए या ट्रायल चलाया जाए। ये सब अदालत के विवेकाधिकार पर आकर टिक गया है। हालांकि आरोपी इन सब मामलों में ये देख करके किस तरीके से विरोधाभास है, वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और वहां जाकर एफआईआर को क्वैश करने की यानी रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। कुल मिला के बात सारी यही है, ये बड़ा देखा पहचाना तरीका है सिस्टम का दबाव बनाने का। इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने तक खींचिए, खिलाड़ियों पर दबाव बनाइए, पॉलिटिकल प्रेशर साथ से चलता ही रहेगा, क्योंकि जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है। क्या इसी प्रेशर में, इसी दबाव में अब ये सब विरोधाभास बातें, बयान वापस लेने की कहानियां सामने आ रही हैं?